हाय। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन यू हील यू स्टॉप चेजिंग क्लोजर। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ऐसे कि जब मैं अपने इमोशनल ट्रॉमा में गई तो बहुत सारे सवाल थे जो मुझे दिन रात परेशान करते थे, जैसे कि क्यों, रीज़न, वाई, और क्लोजर इन अ सेंस कि मैं चाहती थी कि सामने वाले को तकलीफ़ हो, पछतावा हो, उसे पता चले कि उसने कितना गलत किया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जब मैं अपने इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रही थी तो मुझे ये बात अंडरस्टैंड हुई कि जब आप ट्रॉमा से निकल जाते हैं ना, इसका एक साइन ये भी होता है कि आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पछताए ना पछताए, सामने वाला वो दर्द फील करे ना करे। आपका फ़ोकस उनसे हट जाता है और आपका फ़ोकस अब खुद पर आ जाता है। ये जो सवाल होते हैं ना, जो हमें बेचैन कर रहे होते हैं कि क्यों, किस लिए, ऐसा क्यों? तो ये सवाल हमें अपने आप से तो करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी वजह से हुई ही नहीं है, उस सवाल को करके हम खुद से खुद को परेशान क्यों करें? और सामने वाले से सवाल करके फ़ायदा, जब एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा, तो उससे बार बार सवाल सवाल करने का या ड्रामा क्रिएट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दिस इज़ यूज़लेस और अपनी एनर्जी आप वेस्ट करेंगे, खुद को ड्रेन करेंगे। जब आप हील हो जाते हैं, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग साइन यही होता है कि आपके अंदर से ये जज्बात ख़त्म हो जाते हैं कि सामने वाला पछताए, सामने वाले को दुख हो, सामने वाले के साथ बुरा हो, सामने वाले को पता चले। आपको ये अल्फाज सुनने का दिल नहीं होता कि सामने वाला आके आपसे बोले कि येस आई मेड अ मिस्टेक एंड इट वाज रॉन्ग, और माफ़ी तलाफ़ी या वट एवर, या सिर्फ कोई अफसोस ही कर दे। तो समटाइम्स लोग ना कहते हैं कि ना बस ये इतना आके कह दे मुझे कि उससे गलती हुई है। तो जब आप हील कर जाते हैं, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रीचिंग दैट स्टेट कि जहाँ पर मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने आप में और मुझे किसी के क्लोजर की ज़रूरत नहीं है अब। For the past few months I was in the cycle of keep asking when he going to regret, when he going to regret. मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन अ स्टेट दैट आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम। मतलब मुझे उसका रिग्रेट भी नहीं चाहिए। मैं सेल्फ फोकस हो गई हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और अपने ऊपर मेरा पूरा ध्यान है कि मैं कैसे ग्रो करूँगी, मैंने आगे क्या करना है, मैं खुद को किस तरीके से इमोशनली डिटैच करना चाहती हूँ, और इन चीज़ों पे फोकस है मेरा। सो या बस इसमें यही बताना था मुझे। नेक्स्ट टॉपिक में सोच रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ कैसे हमें किसी इंसान से या किसी चीज़ से किस तरह इमोशनली डिटैच होते हैं। मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, अगर हम लें तो हम इमोशनली डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारी इमोशनल अटैचमेंट, रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म नहीं हो पाती। कुछ रिश्तों में तो इट्स ओके टू हैव इमोशनल अटैचमेंट अनटिल अनलेस इट हार्म्स योर सेल्फ, बट इन सम सिनेरियोज इफ़ इट्स हार्मिंग योर सेल्फ और आपको नुकसान हो रहा है, आप तकलीफ़ में हैं उसकी वजह से, तो कुछ सिंपल प्रोसीजर्स हैं, ये करने से आप अपने आप में मुतमईन हो जाएंगे, अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएंगे, और लाइफ बेटर हो जाएगी और आप बेटर हो जाएंगे। सी यू सून, बाय।